टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी भी यूज करेंगे, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। लाइटनिंग मैंने अच्छे से समझा पाया था आप लोगों को, अच्छे से समझा पाया था। फिर मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था आप लोगों को। बताइए, बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? बताइए। यस और यस और अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, क्लियर। देखिए बात सही है, जवाब दूंगा, है ना, जवाब दूंगा। ठीक है, एग्जैक्टली, बात समझ में आया तो सब। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमारा जो वाटर है, वाटर हमारा मूव कर रहा है कि नहीं है? जब हमारा वाटर मूव कर रहा है, जब हमारा वाटर मूव कर रहा है तो उसमें वाटर में क्या मोशन होता है ना? वाटर में मोशन है, हाँ या ना, बताइए आप। वाटर में मोशन है, तो मोशन है वाटर में, अगर आपका मोशन है वाटर में, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है कि नहीं? वेलोसिटी के कारण हमारे पास क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, वाटर है, वाटर को हमने एच हाइट पर स्टोर कर दिया है, तो हाइट के कारण हमारे पास क्या आएगा? हाइट के कारण हमारे पास क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मैं नहीं समझाया कॉन्सेप्ट? बताइए, क्लियर। तो थर्मल करंट भी मैंने आपको बता रखा है ना? अब थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे, फास्ट पकड़ेंगे, थोड़े से रफ्तार में हम चलेंगे, है कि नहीं है? बताइए, क्लियर है। एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्लियर है। डायमेंशनल फॉर्मूला और मूला में किसी को कोई दिक्कत होता है? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर आता है तो आप कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर मैंने आपको बता दिया था, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर मैंने आप सबको बता रखा है। करंट थ्रू अ कंडक्टर is said to be 1 ampere if charge of 1 coulomb flows through any cross section in 1 second। क्लियर है, क्लियर है। आई इक्वल टू, मैंने आपको बताया क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो मेरे को आई क्या चाहिए? 1 एम्पियर चाहिए ना, तो मैं करंट को क्या कर दूंगा ना, 1 कूलम कर दूंगा, और टाइम को क्या कर दूंगा? 1 सेकेंड कर दूंगा। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि 1 कूलम पर सेकेंड हो रहा है ना? इसी को मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं फास्टली ये लिख देता हूँ 1 कूलम सेकेंड इनवर्स, है ना? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत है यहाँ तक? बताइए, क्लियर है, क्लियर है, बताइए। फिर मैंने बताया कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फ्लो होता है थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ओके, अगर आपको क्या चाहिए? करंट कितना चाहिए? करंट आपको कितना चाहिए? 1 एम्पियर करंट चाहिए, बताइए। क्लियर है, क्लियर है। किसी को किसी भी तरह के डाउट है? आई इक्वल टू मैंने क्या बोला? क्यू बाई टी बोला है ना? तो मैंने क्या बोला कि 1 सेकेंड में तो टाइम, आई करंट हमारा 1 एम्पियर है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर है, टाइम 1 सेकेंड है। चार्ज को मेरे को क्या करना है? चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ई लिख सकता हूँ। टाइम तो 1 सेकेंड है ना, तो चार्ज को मैंने एन ई लिख दिया। हाँ ना, बताइए। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाता है। आप सबको मैंने बता रखा है, हाँ या ना? बोलिए, बोलिए, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बताइए। मैंने ये बता दिया कि सेमी कंडक्टर में जो हमारे पास चार्ज कैरियर है, मेटल्स में हमारे पास क्या होता है? मेटल्स मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, कंडक्टर्स में हमारे पास क्या हो रहा है? कंडक्टर्स में हमारे पास जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण हम कंसिडर करते हैं, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को भी कंसिडर करते हैं और होल को भी कंसिडर करते हैं। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है जेई मेंस में,
तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसी को मैंने लिख दिया है, तो अगर आप चाहते हैं इसको नोट में बना लीजिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव आयंस भी होता है और निगेटिव आयंस भी होता है। ठीक है? क्लियर? इंस्टेंटेनियस करंट मैंने आप सबको बता रखा है, ये याद रखिएगा। इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। एरिया आईटी कर्व, जो चार्ज होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर आईटी कर्व होता है। राइट? यस यस, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एग्जैक्टली, या यस 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 यस। तो हमारे पास क्यू, हमारे पास क्या हो गया, आईटी कर्व हो गया है कि नहीं बताइए। क्यू हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, एरिया ऑफ आईटी कर्व है, एरिया ऑफ आईटी कर्व है। करेंट टेम्परेचर ओके कर्व है, करेंट टाइम, मैं भी बोल रहा हूँ टेम्परेचर बताइए, करेंट टाइम कर्व का जो हमारा एरिया होगा। ये सब बातें डिस्कस करने की जरूरत है बताइए। आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा हमें, हाँ या ना बताइए। एवरीबडी, एवरीबडी क्लियर? मैंने सब कुछ लिख दिया है। क्लियर है? बताइए। मैंने एल क्यू बाई टू पाई एम आर स्क्वायर भी करा दिया आपको, है ना? अभी अब मैं नहीं समझाऊंगा। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, वन बाई टी को मैंने एफ लिखा, वन बाई टी को मैंने एफ लिखा है, वन बाई टी को मैंने एफ लिखा है, फिर एफ को मैंने ओमेगा बाई टू पाई लिख दिया। बस सबको बात समझ में आ रही है मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूँ? फिर मैंने क्या लिखा, बी इक्वल टू हमारे पास देखिए क्या होता है, बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ओमेगा आर होता है नहीं? मेरे को ओमेगा चाहिए तो मैंने भी बाय आर लिखा है, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा और आर यहाँ पर लिख दिया। वो ये फिर मैंने इसको एल के टर्म्स में लिखा, एल हमारे पास क्या होता है, एम बी आर होता है, एम बी आर होता है ना? बेसिकली एल हमारे पास क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो यहाँ पर एंगल को हम 90 डिग्री मान करके एम बी आर यूज कर रहे हैं नॉर्मल डेरिवेशन के लिए। फिर मैंने एम से नीचे इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल क्यू बाई टू पाई एम आर, इसको अगर याद रखते हैं तो बहुत आप अच्छी बात है, नहीं याद रखते ये डेरिवेशन अगर आपको आता है या ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने दिख गया तो आपको करने के लिए आना चाहिए, अप्रोच आना चाहिए। ठीक है? एल क्यू बाई एम आर स्क्वायर, आई एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, करंट आई इज करंट। क्लियर? मजा आ रहा है आप सब, मजा आया सबको? कोई भी ऐसे छात्र हैं जिसको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा चीजें, कोई भी ऐसा छात्र है जिसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजें, मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ तो बता सकते हैं आप। क्लियर? क्लियर? मैंने करंट को डीसी करंट और एसी करंट में डिवाइड करके आपको समझा दिया था। स्टडी करंट को हम डीसी करंट कहेंगे, है कि नहीं? स्टडी करंट को हम डीसी करंट कहते हैं। क्लियर है? इसमें करंट की वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। क्लियर है? ये साइनोसोइडल करंट हुआ तो इसको हम नॉन स्टडी करंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू बदल रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। इसको हम एसी करंट कहते हैं। एसी करंट पर अपन को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं तो उसका टेंशन नहीं लेना है। हाँ, डीसी का ख्याल रखना है, डीसी का ख्याल रखना है। ठीक है? डीसी पर क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको दिमाग रखना है। बाकी कंडक्टर इंसुलेटर आप सबको क्लियर है। कंडक्टर मैंने क्या बोल रखा है कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, हाँ या ना बताइए आप सब लोग। क्लियर है? इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप सबको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्या कर रहे हैं, अलाउ नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ बताइए? क्वेश्चन कीजिए फटाफट बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप सब बताइए। आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। अब नंबर इलेक्ट्रॉन पास तो कंडक्टर में नॉन एम्पियर करंट है, ये आप 6.25 इंटू 10⁻18 आता है। आप कैलकुलेट कीजिए, याद नहीं मत कीजिए, लेकिन आपको याद हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है? बताइए, मैंने क्या पे दे रखा है। ठीक है? कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और इलेक्ट्रिक करंट हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है? ये सब क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ये चीज आपको करने के लिए आना चाहिए। ठीक है? अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूंगा उससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, और ये आई होप कि ये फॉर्मूला आपको होता है, आई इक्वल टू एन ई ए भी डी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल सारे पेपर्स में बनते हैं हमारे। यहाँ से मैंने बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या, आई बाय एन ई ए। ठीक है? ये चीज तो आपके दिमाग में पूरा रहना चाहिए। बताइए, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए?
सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बोला कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ओके, सो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडम मोशन में है। रैंडम मोशन में है ना, कोई उस पर कुछ है ना डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। तो अगर रैंडम मोशन में, तो मैं कह सकते हो बी एवरेज जो है वेलोसिटी, बी फॉर वेलोसिटी है, इज जीरो। बी एवरेज इज जीरो। बी एवरेज बेसिकली मैंने कैसे डिफाइन किया बेसिक मैथ से, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड डॉट 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 वी एन डिवाइडेड बाई एन। ये हमने बी एवरेज को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, सो बी एवरेज हमारा जीरो हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ओके, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया प्लस से, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया माइनस से, है या ना। तो अब ये निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, है कि नहीं है। ये जो सारा का सारा, ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन था, ये इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, हाँ कि नहीं, बताइए। ये प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। इससे हमें क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन। तो अब क्या नेट एवरेज हमारा, नेट एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर अब क्या हम जीरो कह सकते हैं, नहीं। तो जैसे ही आपने अप्लाई करा पोटेंशियल, तो आप कह सकते हैं क्या नेट एवरेज जीरो है। बताइए, बताइए समझ में आ रहा है आप सबको, आप सबको समझ में आया, बताइए, आप सबको समझ में आ रहा है, बताइए। तो किसी भी मोमेंट पर 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो 50 इलेक्ट्रॉन आपको राइट में भी दिखेगा, हाँ या ना, बताइए। हाँ या ना, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, बताइए सबको मेरी बातें समझ में आ रही है। जैसे लेकिन पोटेंशियल में अप्लाई करूंगा, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, अब मैं प्लस इधर दिया हूँ, तो इधर देखिए राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन देखिए मूव कर रहा है, देखिए राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है, कर रहा है, बताइए। राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ हमारा मूव करेगा, नेट इफेक्ट आ जाएगा हमारे पास राइट की तरफ। सो इलेक्ट्रॉन हमारा नेट इफेक्ट इधर दिखाएगा, राइट की तरफ दिखाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इधर राइट की तरफ हमारा नेट इफेक्ट दिखेगा। बताइए आप सबको मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको मेरी बातें समझ में आया, आप सबको बताइए, बताइए आप सबको मेरी बातें समझ में आया, आप चीजें विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें, इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें आपको, आसान लग रहा है, कॉन्सेप्ट आसान लग रहा है आपको, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए। अब देखिए फाइनल एक्शन चालू हो चुका है, यहाँ पर हमें करंट मिलेगा, बताइए, बताइए समझ में आया। तो बीडी, बीडी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बीडी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है। और ये हमारा इधर प्लस है और इधर हमारा माइनस है। क्लियर है, बताइए, क्लियर है, बताइए यहाँ तक सबको। तो हमने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग करंट हमारा प्लस से माइनस जा रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन हमारा अपोजिट करेगा, फ्लो अपोजिट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से निकल रहा है और निगेटिव पर टर्मिनेट होगा, ये इधर है। तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो आपको दिमाग में रखना है। बताइए तैयार हैं आप, तैयार है चीजों को समझने के लिए, बताइए। सो इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, जो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में जब तक हमने फील्ड अप्लाई नहीं करा था उस टाइम पर जीरो होगा। ये जैसे हम फील्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इफेक्ट आएगा, एक करंट हमें मिलेगा, बताइए। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द रेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो दैट द रेट ऑफ फ्लो करंट इज पॉइंट जीरो इन द अब्सेंस। समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या बोला, क्या होगा, जीरो होगा। इस पर आपको ख्याल रखना, हड़बड़ी में आपको कुछ गलत नहीं करना। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबका सब चीज क्या है, जीरो है, बताइए। बातें समझ में आ रही है आपको, बातें आप सबको समझ में आ रही है, बोलिए। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है आपको, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो थ्री वेलोसिटी की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन पूछती है, तो कितने होते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्वायर द कांस्टेंट स्पीड 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बताइए, बताइए। रिलैक्सेशन टाइम मैंने टावर जो दे रखा है वो क्या देखा हमने, जो हमारा कोलिजन होगा, जो हमारा कोलिजन होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से पहले जो टाइम लगेगा उसको हमने टाउ क्या दिया, एवरेज टाइम हमने क्या दिया, इसको हमने रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सो हमारा रिलैक्सेशन टाइम हो गया। क्लियर,
अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर के तरफ है, क्लियर है। हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, नेगेटिव को भी इग्नोर कीजिए। फोर्स हमारे पास चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू ई होगा, ई इंटू ई होगा। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ऑफ डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। बताइए, एक्सेलरेशन हमारे पास ई ऑफ कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम होगा। यहाँ तक आपको सब बात समझ में आ रहा है, आप लोगों को सब बात समझ में आ रहा है, सबको 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 समझ में आ रहा है। सो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें पता है बी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, यू प्लस ए टी होता है, यू प्लस ए टी होता है, हाँ या ना। यहाँ पर ए को मैं रिप्लेस करके टाउ, टी को रिप्लेस करके टाउ कर देता हूँ। इनिशियल यू एवरेज मैंने आपको बता रखा क्या था, जीरो था, है ना। और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या, ई बाई एम, यही हमारे पास आ गया ई ऑफ ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टाउ। इलेक्ट्रॉन है तो अब निगेटिव चार्ज कंसीडर कीजिए, फोर्स उल्टा लगेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा आ गया माइनस ऑफ ई बाय एम इंटू टाउ। इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। बताइए, सबको सब बात समझ में आया अच्छे से, सबको सब बात समझ में आया अच्छे से, सबको समझ में आया, आपको सबको सब बात समझ में आया, क्लियर है। बताइए, so when electrons are directed to a conductor they will have net average velocity and zero average acceleration, okay, जीरो होगा, है ना, जीरो होगा, ठीक है। in the absence of external electric field there will be no current, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें आपको पूरा दिमाग में रखना। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रहा है हमारे पास पर यूनिट एरिया, मतलब ये हमारा कंडक्टर है, तो पर यूनिट एरिया मतलब मीन्स यूनिट टाइम में जो करंट डेंसिटी हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, आई पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी हो गया हमारे पास जे इक्वल टू आई बाई ए। जैसे आप डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास व वॉल्यूम, तो इसे आप दिमाग में एक आइडिया रख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हमारे पास आई बाई ए होते हैं। बताइए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, थोड़ा सा फास्ट हम चले, बताइए, थोड़ा सा हम फास्ट चले तो इसका यूनिट सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ई इंटू लेंथ के टर्म्स में हम लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। यहाँ से हमारे पास ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, जे इंटू सिग्मा हो गया। बताइए, क्लियर है यहाँ तक, बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया हमारे पास। मैंने क्या बोला यहाँ पर आपको कि ई क्या है, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर हुज लेंथ इज एल, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास भी क्या हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बी इंटू ई इंटू एल हो गया। बताइए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू हमारे पास एल हो गया, ठीक है। ई को हमने क्या लिख दिया है, जे रो, जे रो इंटू एल। बताइए, यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत है, डॉट्स हैं दिमाग में तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने एल एल कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली क्या कर दिया, जे इंटू रो कर दिया, क्लियर है, क्लियर है। छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखना, तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जे इंटू रो आपको दिमाग में रखना है, और जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी जो हो जाता है, ये हमारे पास सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। बताइए, सबको सब कुछ समझ में आया यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया। सो सिग्मा को हम यहाँ पे कंडक्टिविटी कह रहे हैं, रो हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो इसको पता नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिए, रो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी यूज किया है। रो हमारे पास रेसिस्टिविटी, है ना। और सिग्मा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी। एनी वन हैविंग एनी डाउट ऑफ हियर, सिग्मा हमारे पास क्या हो गया, 1/रो, है ना। तो 1/रो हो गया हमारे पास। और जो करंट डेंसिटी जे होता है, वो हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बताइए, 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 किसी को किसी भी तरह के डाउट्स हैं अभी तक, थोड़ा स्पीड हम पकड़े तो हम अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी का क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर। डायमेंशन आप खुद से निकाल दीजिए, ठीक है। बताइए। तो वॉल्यूम अगर मैं बोलूं इस कंडक्टर का वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर का वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा बताइए, V इक्वल्स टू आप A इंटू एल कह सकते हैं। कोई ऐसा जिसको सेटिस्फाइड नहीं है V इक्वल्स टू A इंटू एल से, बताइए। तो अगर मैं बोलूं कि n हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, n हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो इससे पास हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल l इंटू ए इंटू एल होगा। ए इंटू एल हमारे पास क्या वॉल्यूम है, ए इंटू एल हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। और एन हमने डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बताइए, इसी को भी किसी भी तरह के डॉट्स हैं यहाँ तक, बताइए। तो इसी को हमने क्या देखा, जो क्यू होता है एन ई होता है, एन को एन ए एल करके हमने ये लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। एवरीवन सेटिस्फाइड ओवर ईयर, एवरीवन सेटिस्फाइड ओवर ईयर। किसी को भी किसी तरह के यहाँ तक डॉट्स समझ में, किसी को भी यहाँ तक कोई भी डॉट्स ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर है, क्लियर है, बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाय एल लिख दूं तो किसी को कोई दिक्कत होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं V डिवाइडेड बाय एल डीबी बाई डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड डीबी बाई डी एल, तो उसको मैंने V बाय एल लिख दिया, बताइए। किसी को भी कोई दिक्कत है, बताइए। सो टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं, टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन की जो टाइम टेकन, ओके, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ओके। टी इक्वल्स टू हमारे पास क्या, टोटल लेंथ हमारे पास क्या है एल, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है वी टी, तो एल डिवाइडेड बाय बी डी लगेगा। आई हमारे पास क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, हम सबको पता है ना। क्यू को मैंने अभी क्या लिखा, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई लिखा। और टाइम हमारे पास क्या, एल डिवाइडेड बाय बी डी लग रहा है ना। देखिए एल से एल कैंसिल हुआ, ये भी बीडी हमारा ऊपर चला गया, बताइए। इसी को दिक्कत, यहाँ से हमारा देखिए आई इक्वल्स टू क्या बन रहा है, आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, है ना। इसी बच्चे को यहाँ तक किसी भी तरह के डॉट्स आ रहा है, छोटे मोटे डॉट्स, आप पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए, आस्क मी। क्लियर। यहाँ से हमारे पास आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी हो जाएगा, क्लियर है, बताइए। यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह के डॉट्स आ रहे हैं दिमाग में तो बताइए, क्लियर। इसीलिए आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई लिख सकते हैं, बताइए। किसी को किसी तरह के डॉट्स हैं तो बताइए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने क्या लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखिए ये सब चीजें छोटी छोटी दिमाग में रखना है आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एम इंटू टॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, ई बाई एम इंटू टॉ, बताइए। आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एन ई ए, और बी डी हमारे पास क्या है, ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ। ये देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, एन ए ई स्क्वायर, ओके, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टॉ। इसी को हमने एन ए स्क्वायर कैपिटल टॉ ई बाय एम हमने लिख दिया, ठीक है, बताइए। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एवरीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टू हियर, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। सो करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, आई बाई ए होता है, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन यू से, जे इक्वल्स टू यू नो आई बाई ए। So I equals to all of you already know N E A V D, N E A V D divided by A. So A to A cancel out from here. So what do you say? J current density is what? N E V D. Clear? So from here, what can I say? J equals to N E V D. Clear? 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 यहाँ तक किसी बच्चों की किसी तक तकलीफ आ रही है तो बताइए, बताइए। तो मोबिलिटी को हमने डिफाइन कर रखा है, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर आई ऑलरेडी डिफाइंड हियर दैट मोबिलिटी इज व्हाट, अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन। so what I'm saying, mobility equals to mobility, very very important relation you have to keep in your brain, that mobility equal to drift velocity divided by electric field, drift velocity divided by electric field, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। You have to remember all this concept in your brain, am I right?
मेरिट क्वेश्चन करेंगे बताइए। व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आइटम्स और आयंस ऑफ अ इलास्टिक कोलिजन्स, inelastic collisions, semi inelastic collisions एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बताइए आंसर, बताइए फटाफट। तो जो हमारा कोलिजन होगा वो क्या होगा हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन्स होगा। कोलिजन हमारा क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन होगा। बताइए क्लियर है, क्लियर है। The velocity of an electron of copper conductor is this and the current is this. So find the number of electrons okay per unit volume। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। तो आप सबको पता है कि जो हमारा आई होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी हमारे पास कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी है। एंड करंट कितना है, 10 एम्पीयर। तो 10 इक्वल्स टू, क्वेश्चन आस्किंग अस द फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, so basically what I'm asking you here, so number of electron per unit volume, so you already know number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume, all of you already know that's basically what number of electrons per unit volume, and electron is what, 1.6 into 10 to the power minus 19 into area is already given in the question, so that is what 1.5 into 10 power minus 4 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन में मैंने आपको कितना दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अच्छा, एंड एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया है इतना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने उल्टा लिखा है। तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया आपका, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज फ्रॉम हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एन। बताइए, बताइए आप सबको सब बात समझ में आया यहाँ तक, किसी को भी किसी भी तरह के डॉट है बताइए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। मैच कर लेंगे, 8 इंटू 10 टू द पावर 28 आ रहा है, ठीक है। बताइए क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा स्पीड पकड़े, थोड़ा सा स्पीड पकड़े, बताइए अब। ओके, जितना भी चीजें कंक्लूड कर ले फटाफट, है ना। सो आई विल एक्सप्लेन आफ्टर दिस नेक्स्ट सेशन। सो do this question fastly. So what is the relation between triple velocity of electrons and electric current? So all of you already know, all of you already know. So what I equals to, you already know N E A B D. So I'm asking B D. So B D equals to, can you say I by I divided by N E A? So I divided by N E A. So I'm giving options. So wait for okay, options. So now you can easily answer the question. This question, so what's your answer? I already did. You can रेसिस्टेंस कारण सब कुछ पता है। आर इक्वस टू क्या होता है, आर इक्वस टू क्या होता है, आर इक्वस टू क्या होता है, आर इक्वस टू क्या होता है एवरीबॉडी, आर इक्वस टू क्या होता है, आर इक्वस टू क्या होता है, रो एल बाई ए। इट इज क्लियर। तो मतलब आर इक्वस टू हमारे पास क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है। So what does it mean? What does it mean that okay, resistance is proportional to, resistance of the wire is proportional to length of the wire. Can I say resistance is proportional to length of the wire? Can I say resistance is inversely proportional to area of the wire? Area means area of cross section, area of section, area of section of the wire, section of wire. Am I right? Am I right? Am I right? Everybody, am I right? Can I say rho is the okay resistivity? Rho is the resistivity. Rho is the resistivity. Okay, which is same for same material. Which is same for same material. Same for same material. Same for same material. Can I say? Can I say? Can I say? Everybody, can I say? Tell me. Tell me. Clear? Clear? यहाँ तक किसी को भी किसी भी तरह की आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति दर्ज कराएं, दर्ज कराएं। क्लियर, 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 यस और नो गाइस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर की अपन बात करते हैं। तो पहला अपन बात करेंगे रेसिस्टर्स इन, रेसिस्टर्स इन सीरीज, रेसिस्टर्स इन सीरीज। फिर हम बात करेंगे रेसिस्टर्स इन पैरेलल। हाँ या नो, हाँ या नो, हाँ या नो। रेसिस्टर इन सीरीज सबको समझ में आता है ना।
रेसिस्टर की सीरीज सबको समझ में आता है ना? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता है? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आता है? जिसको समझ में नहीं आता है? कोई ऐसा है? आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्लियर? मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर रहे हैं। जब हम रेसिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर। क्या मैं बोल सकता हूँ, अक्रॉस ऑल द रेसिस्टर करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। लेकिन लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर। अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है अक्रॉस डिफरेंट रेसिस्टर। हाँ या ना? हाँ या ना? एवरीबॉडी, हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक किसी भी को भी किसी तरह के डाउट्स हैं बताएं। किसी को भी किसी तरह के डाउट्स हैं बताएं। क्लियर है? क्लियर है? सारा कुछ लिखते चलें। राइट एवरीथिंग गाइस, राइट एवरीथिंग। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज अलग अलग जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा हमारे पास, I R1, I R2, I R3। और नेट वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और यहाँ पर रख देते हैं I, रेसिस्टेंस इन नेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से I cancel out, so from your resistance in series is R1 प्लस R2 प्लस R3। बोले सबको सब कुछ समझ में आता है यहाँ तक? सबको सबको समझ में आता है, बताएं। ठीक है? यहाँ तक किसी को भी किसी तरह के डॉट्स हैं तो बताएं। क्लियर है? क्लियर है? नोट्स में लिख ले इन चीजों को, नोट्स में लिख ले इस चीजों को। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? करंट हमारा सेम होगा, वोल्टेज सम ऑफ ऑल वोल्टेज होगा। और जो वोल्टेज का रेशियो आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से हम बना सकते हैं। तो जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो क्या होगा, जो वोल्टेज का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 के रेशियो में हो जाएगा। हो है ना एवरीबॉडी? R1 R2 R3 के रेशियो में हो जाएगा। अगर R1 ज्यादा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर R1 क्या है, कम है, R1 क्या है, कम है, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, कम होगा। कैन आई से एवरीबॉडी? कैन आई से यस और नो? यस और नो? क्लियर? 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 यहाँ से V1 इक्वल्स टू क्या मैं बोल सकता हूँ, R1। क्यों? क्यों? बिकॉज क्या है ना कि वो क्या है ना, दैट इज इन प्रोपोर्शन ऑफ रेसिस्टेंस है ना। सो अपन कह सकते हैं ना कि जो हमारा V1 हो, V हो जाएगा, V1 हो जाएगा, वो क्या नहीं से, ओके, R1 के प्रोपोर्शन में है ना। क्या नहीं से V1 इक्वल्स टू V R1 प्लस R2, क्या नहीं से, यस। एंड सिमिलरली V2 इक्वल्स टू, डायरेक्टली अपन कह सकते हैं R2 by R1 प्लस R2। एंड फॉर द सेक ऑफ माइंड कैलकुलेशन, अगर ये अपन पता है कॉन्सेप्ट तो वी कैन डू इट फास्टली। हाँ है ना एवरीबॉडी? क्लियर? क्लियर? क्लियर?
क्लियर क्लियर। तो फाइनल रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। सीरीज में रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सीरीज में रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाँ या नो। सीरीज में रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एवरीबॉडी। हाँ या ना। हाँ या ना। हाँ या ना। एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसमें हमारा करंट क्या होगा, डिफरेंट होता है। पैरेलल में हमारा करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नेट करंट जो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और भी सबके अक्रॉस क्या है, सेम होगा। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 इक्वल्स टू नेट करंट V/R इन पैरेलल। तो V हमारा कैंसिल हो जाएगा हर जगह, तो 1/R इन पैरेलल जो आता है वो क्या आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है जी। टेल एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। सारा पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट फटाफट, एवरीबॉडी फटाफट फटाफट। फटाफट फटाफट एवरीबॉडी फटाफट। एवरीबॉडी फटाफट आगे बढ़े। कैन आई प्रोसीड, टेल मी, टेल मी। क्लियर क्लियर, बताइए। किसी को कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया अभी तक जितना मैंने बताया। छापते चलिए छापते चलिए। Everybody, ask me. If having any doubts, ask me. Otherwise, proceed. Clear. So you need to take care is that I1 is to I2 is to I3 is the proportional inverse of R1 is to R2 is to R3. Is that clear? So from here, because current is different for all the resistors, so what I'll do? So can I say I1 is what? I of, because I'm calculating I1, so I will take here R2 by R1 plus R2. Why? Because it's inversely. Okay. So on the same way, can I say I2 equals to I and R1 by, because here I'm taking 2, so I will assume here 1 and by R1 plus R2. So I had written all this here. So from here you can note down in your notes. Clear? Clear, 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 clear. Everybody clear? Everybody clear? Everybody clear? Clear, 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 clear. Anyone having any doubts up to here, ask me. Otherwise, otherwise, I will proceed. हाँ, exactly, 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 exactly. Can I proceed?
इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा अपन का, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ जो हमारा पैरेलल में रेसिस्टेंस होगा अमंग ऑल द रेसिस्टर्स इन द पैरेलल, ओके, whatever is the minimum, okay, even equivalent will be minimum, okay, from that also less than that, so less than the least value of the all resistors, am I right? और n identical resistors हो जाए तो simply I can say what, so if n resistors in parallel, n resistors in parallel, so can I say R equivalent is basically what, R by n, am I right? Everybody clear? Clear? Anyone having any doubts up to here? Can I proceed? Can I proceed? Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me. Clear? 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 R इक्विवेलेंट n प्लस 1/n इंटू R मैंने बता रखा है आप सबको। क्लियर? सीरीज और पैरेलल का जो रेशियो होता है वो RS/RP मैंने बता रखा है आप सबको। वो क्या होता है, n²/n होता है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, RS/RP इज इक्वल टू n²/1 होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? बताए, क्लियर है सबको? क्वेश्चन करें। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, so what is the effective resistance between the end of the diameter, between the end of the diameter, between the end of the diameter, everyone answer it, everyone answer it। हमारे पास क्या है, सर्कल है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है। तो आपसे पूछा हूं कि ये जो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस है बिटवीन द एंड क्या होगा, फटाफट एवरीवन आंसर इट, दिमाग लगाएं। रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन में होता है, हाँ है ना। एवरीबॉडी बताएं फटाफट, फटाफट बताएं, लेंथ के प्रोपोर्शन में होता है एवरीबॉडी। तो ये टोटल 4 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताएं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। आप सबने सॉल्व कर लिया, ये 2R हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, हाँ या ना। डायमीटर के अलोंग ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, पैरेलल में है, बेसिकली ये क्या है, पैरेलल में है, हाँ है ना। इसके अलावा तो ये 2R पैरेलल में हाफ हो जाएगा R/2, अभी मैंने बताया था R/n हो जाता है। डायरेक्टली आप कर सकते हैं, अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये 2R/2 यहाँ से 2 कैंसिल होकर R आता है, हाँ या ना। एवरीबडी, ऑल ऑफ यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टेल मी एवरीबडी, क्लियर? कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? कैन आई फील फ्री टू प्रोसीड एवरीबडी? एवरीबडी, yes or no? Yes or no? Clear? 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 Equivalent resistance of resistance parallel is always, everybody answer it, answer it। मैंने बता रखा है सब कुछ, मैंने बता रखा है सब कुछ। लेस देन दैट ऑफ लीस्ट कंपोनेंट रेसिस्टर्स, क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? सब कुछ चीजें समझ में आ रही है, चीजें मजा आ रहा है चीजें में? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, हाँ एवरीबॉडी। कैन आई प्रोसीड? कैन आई प्रोसीड? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं फटाफट। क्लियर? 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 समझ में आ रहा है सबको? तो लेंथ की क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। लेंथ बढ़ने से हमारा रेसिस्टर बढ़ेगा, है ना। बताते चले सब लोग, हाँ है ना। लेंथ कम होने से रेसिस्टेंस कम होगा, है ना। और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। सब लोग बताते चले, एरिया बढ़ने से क्या होता है, रेसिस्टेंस कम होता है ना। एवरीबॉडी बताते चले, बताते चले, है ना। और जो एक मेटेरियल होगा उसके लिए मैंने बताया रेसिस्टिविटी रो पर डिपेंड करेगा, है ना, है ना। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और ये हमारे पास R = ρL/A आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगा, ये ओम
मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर होगा, लेंथ मीटर, तो ओम मीटर, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको खुद करने के लिए आना चाहिए, मेरा राइट। एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, बताते चलें एवरीबॉडी क्लियर, हाँ या नो, एवरीबॉडी क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। एग्जैक्टली, रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, कोई देखने सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर, रेसिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्यों बोलते हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा, क्यों बोलते हैं, कोई एक्सप्लेन करेगा? एनीवन कैन एक्सप्लेन ऑल दिस, व्हाई वी कॉल इट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एज वेल? एनीवन, एनीवन कैन एक्सप्लेन इट? क्लियर। सो हमने बेसिकली वन वन यूनिट पुट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले फटाफट, फटाफट नोट डाउन कर ले। मैंने वन वन यूनिट करके कर दिया है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। रेसिस्टिविटी जो होता है उसका रेसिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, वन वन यूनिट अपन डाल देंगे। क्लियर। सो रेसिस्टिविटी क्या है, हमारा मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बट रेसिस्टेंस क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है या पूरा होल एज ए बल्क? डिपेंड करेगा अरेंजमेंट कैसे करा है, उस पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना। रेसिस्टिविटी को डायमेंशन से कोई लेना देना है, लेंथ से लेना देना है क्या? नहीं है ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज है या ना। नेचर पे डिपेंडेंट करेगा टोटली वो, हाँ या ना। क्लियर, ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जब अपन क्या करते हैं, जब अपन क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, जब अपन इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अपन इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एवरीबॉडी आंसर इट, यस और नो, एवरीबॉडी आंसर इट, यस और नो। Resistivity of metal increases by addition of impurities. Everybody clear? Clear? आपको you have to take care of this thing also. The resistivity of any alloy is more than the resistivity of its constituent elements. Yes or no? Clear? ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर ले। क्लियर है, आगे बढ़े। कैन आई प्रोसीड फटाफट, कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी क्लियर, कैन आई प्रोसीड क्लियर। Constantan, manganese and nichrome have high resistivities. I already told you everything. Clear. Because of that reason, we use this as standard resistance boxes, meter grease and potentiometer wire. Clear. Silver, copper, aluminum have low values of resistivity, hence these are used in making electric cables and connecting wires. Clear. Clear. फ्यूज वायर किसी से बना होता है, टीन लेड एलॉय से। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, 100% आपको याद रखना पड़ेगा, टीन लेड एलॉय से, टीन लेड एलॉय से, टीन लेड एलॉय से। क्लियर। बिकॉज ऑफ दैट इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो रेसिस्टिविटी होगा। क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, क्लियर, क्लियर। जो हीटर होता है वो किसी से बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है, बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। और फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किसी से बना होता है दोस्तों, टंगस्टन से बना होता है। सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनता है। मैं कुछ भी पॉइंट फालतू का नहीं लिखता हूँ, आपको पता है, जो पॉइंट में लिखता हूँ उस पर क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट है तो उसको इग्नोर आप ना करें, पता चले जिस पॉइंट को आपने इग्नोर किया क्वेश्चन डायरेक्टली वही आया। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट आई एक्सप्लेन व्हाट आई राइट, नॉट एट ऑल। It's about write everything what I had mentioned on the notes, because question come from anywhere. It's not like that question will come only from the top topics and all this thing, nothing like that. Okay, questions most of the time or some of the time question comes from the easy part, what you ignore because you think it's, yeah, this question will no, and your mind didn't take care of that points at the time. So please take care of all the points, is very important whatever I had written over here, and make note down, and try to memorize in your brain, keep in your brain as you like to do and as you like to maintain the points in your brain. It's very important, guys. Clear? Proceed, proceed, proceed. So conductivity is the reciprocal of resistivity. Clear, clear.
सो ऐसा यूनिट उसका आप वो उल्टा कर देंगे तो ओम, और मीटर इनवर्स का उसको हम साइमन पर मीटर भी कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? साइमन ओम इनवर्स को हम साइमन कह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पर मैंने डायमीटर के टर्म्स में, आर के टर्म्स में लिख दिया है, आप इसको लिख लें। क्लियर है? क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर? क्लियर? क्लियर 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 व्हाट आई बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ। क्लियर? बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, आई एम अज्यूमिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम स्ट्रेस करेंगे, इलोंगेट करेंगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना। इसको मैं इतना से इतना कर लूँ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा है ना। या इसको मैं और छोटा कर दूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। वॉल्यूम को मेंटेन करना है, इसलिए मैंने ए बाई एल मतलब बी को कांस्टेंट करा। बेसिकली मैंने क्या, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। मीन्स लेंथ को अगर मैं ट्वाइस कर दूं, टू टाइम्स कर दूं, बाय कीपिंग कांस्टेंट एवरीथिंग अदर पैरामीटर्स, तो हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोर टाइम्स हो जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? समझ में आया आप लोगों को? बताएं, सबको सब कुछ समझ में आया मैंने क्या क्या बोला, कितनी चीजें समझाया? हाँ या ना बोलिए। एवरीबॉडी 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 क्लियर 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 क्लियर। एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इतना आपको याद नहीं रखना, आपको ड्राइव कर लेना है। रेडियस का फोर, डायमीटर का इनवर्स 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 एग्जैक्टली। इतना आपको याद नहीं रखना है दोस्तों। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? सो फॉर स्मॉल चेंज इन द लेंथ और रेडियस ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल लिया है बेसिकली। एवरीबॉडी, मैंने यहाँ पे क्या लिया है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप लोग? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डायरेक्टली कर दिया ट्वाइस ऑफ डिफरेंशियल, ले लो आप खुद से, डेल्टा एल बाई एल, है ना। एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। यहाँ पर -2 क्यों आया? कोई बता पाएगा -2 क्यों आया? कोई बता पाएगा -2 क्यों आया? क्योंकि हमारा एरिया क्या था? पावर -2 था। हाँ या ना? हाँ या ना? एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की दिक्कत है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स आ रहा है, बताइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, बताइए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बताएं बताएं बताएं, कोई भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी दिक्कत आएगी तो उस कॉन्सेप्ट को हम आपके लिए तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। एम राइट? ये रिलेशन आपको याद रखना है। सिलेंड्रिकल वायर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिया R1 R2, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका डेरिवेशन मैंने क्लास में करा रखा है, बट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर दिमाग में रख लो, आप दो तीन बार सेट कर लो, दिमाग में हो जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी हेलो, हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो। क्लियर 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 क्लियर। मैंने क्या क्या क्यूबॉइड लिया है, क्यूबॉइड लिया है, तो ए बी के क्रॉस कर रहा हूँ मैं। किसके क्रॉस कर रहा हूँ? ए बी के क्रॉस कर रहा हूँ, है ना। ए बी के क्रॉस कर रहा हूँ, है ना। तो एरिया मेरा क्या होगा? यही तो होगा दोस्तों, एरिया हमारा क्या होगा? यही तो होगा, बी इंटू एच, है ना। एरिया हमारा क्या होगा? यही तो होगा, बी इंटू एच। एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। ये हमारा एरिया हो जाएगा बी इंटू एच। मैंने यही तो क्या है, हाँ ना, हाँ ना। इसी तरह से आप खुद से कर लोगे ना, जिसके थ्रू मैं पूछूंगा, हाँ या ना। एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? आप खुद से कर लोगे? नोट्स लिख लो फटाफट एवरीबॉडी, फटाफट एवरीबॉडी लिख लो। क्लियर? 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 मिनिमम और मैक्सिमम एरिया पे डिपेंड करेगा, हाँ है ना। आप कर लोगे खुद से, मैंने रिलेशन दे दिया, एल ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन एच, एल स्क्वायर बाय एच, ये सब कर लोगे आप हरकत खुद से। एवरीबॉडी टेल मी फास्टली। क्लियर? 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 कंडक्टर्स के बारे में मैंने आप सबको बता रखा है, सिल्वर कॉपर अल्युमिनियम। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर? रेसिस्टिविटी का वैल्यू आपको एक बार दिमाग में रखना है। सिल्वर के लिए क्या होता है रेसिस्टिविटी? 1.6 × 10⁻⁻⁸।
कॉपर 1.7 into 10 to the power minus 8, aluminum 2.7 into 10 to the power minus 8, tungsten 5.6 into 10 to the power minus 8, iron 10 into 10 to the power minus 8, नाइक्रोम 100 into 10 to the power minus 8. सो आप देखो नाइक्रोम का जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, राइट? एवरीबडी एवरीबडी क्लियर 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 क्लियर। और आयरन की रेसिस्टिविटी क्या है? सबसे कम है। और इसका पावर क्या है? 10 टू द पावर माइनस 8 के पावर में है। और किस टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। एग्जैक्टली मैग्नीन का 1.7 होता है, तो वो कॉपर के बराबर हो जाता है, राइट? एवरीबडी क्लियर 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 क्लियर। सो वुड का 10 टू द पावर प्लस 8 से 10 टू द पावर प्लस 11 हो जाता है रेसिस्टिविटी, हाँ या ना? एंड इसका ग्लास का 10 टू द पावर 10 से 10 टू द पावर 14 हो जाता है। आंबा का 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 14, एंड माइका 10 14 11 से 10 टू द पावर 15। रबर ये आप दिमाग में रखना है, 2-3 बार आपको फोकस करना है, क्वेश्चन आती है यहाँ से। रबर 10 टू द पावर 13 से 10 टू द पावर 16। मैंने क्या बोला? सब कुछ लिखना है। मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है? ये सारा चीज मैंने आपको समझा रखा है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चीजें सबको सब कुछ आती है ना? है ना? नहीं आती है तो लिख ले। एवरीबडी एवरीबडी कार्बन का जो रेसिस्टिविटी होता है वो 3.5 इंटू 10 टू द पावर 5 होता है। जर्मेनियम का 0.46 होता है एवरीबडी। सिलिकॉन का 6.4 इंटू 10 टू द पावर 2 होता है एवरीबडी क्लियर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट मैंने बता रखा है, एवरीबडी क्लियर एवरीबडी क्लियर। आर इक्वल टू क्या होगा? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मैं इसको यहाँ पे फाइनली रिलेशन पर आ जाऊं, एवरीबडी। आर टी यहाँ से देखो, आर टी माइनस ये चेंज होता है ना, देखो हमेशा याद रखना ना, जो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है ना, यही प्रोपोर्शनल होता है ना? ये प्रोपोर्शनल होता है, किसका होता है? ये प्रोपोर्शनल आर नॉट का हो जाता है, टी टेम्परेचर का हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का हुआ तो मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटा के ये देखो अल्फा, यही अल्फा हो गया, ठीक है? और इसको मैंने क्या कर दिया? आर टी माइनस आर नॉट कर दिया, आर टी माइनस आर नॉट को लेकर के उधर राइट में चले जाओ। तो आर टी किसी भी टी टेम्परेचर पर, टी टेम्परेचर आर टी का किसी भी टी टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर नॉट कॉमन ले लेना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाता है, बोलो, है ना? एवरीबॉडी क्लियर? मजा आ रहा है सबको? प्लीज एवरीवन, एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड यार, रिस्पॉन्ड यार। हाँ हाँ, क्लियर 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 क्लियर। ये सारा कुछ आप कर लोगे अब, एवरीबॉडी क्लियर? अल्फा यहाँ से आप डिफाइन कर लोगे डेल्टा आर बाई आर नॉट कैपिटल टी, है ना? इसको इग्नोर करना, है ना? क्लियर? यूनिट ऐसा यूनिट खुद से ड्राइव कर लोगे, एवरीबॉडी क्लियर? तो आर टी देखो मैंने फाइनली आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे लिख रखा है, तो आप मेन यहाँ पर होता है ना, बाकी क्वेश्चन इधर से आता है ये दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। मेरे को बाद में मत करना, आपने नहीं कराया, है ना? एवरीबॉडी क्लियर? नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, एवरीबॉडी क्लियर एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। मेटल का क्या होता है? जो हमारा रेसिस्टिविटी वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, एवरीबॉडी क्लियर? राइट और रॉन्ग? ये ग्राफ आपको दिमाग में रखना है, ग्राफ आपको दिमाग में रखना है, ग्राफ आपको दिमाग में रखना है, ये ग्राफ आपको दिमाग में रखना है। लीनियर कहाँ पे होता है? हायर टेम्परेचर पर होता है। नॉन लीनियर कहाँ होता है? लोअर टेम्परेचर पर होता है, एवरीबॉडी सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो। यहाँ पर देखो आप, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, लेकिन जैसे ऊपर जाओगे ये पूरा लीनियर हो गया, एवरीबॉडी क्लियर 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 एवरीबॉडी क्लियर यार? क्लियर क्लियर गाइस, क्लियर 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 क्लियर। एवरीबॉडी डन, एवरीबॉडी क्लियर? अल्फा पॉजिटिव लिया, क्लियर एवरीबॉडी क्लियर 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 क्लियर। सो सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के साथ, है ना? ये रेसिस्टिविटी है यार, इसको माइंड मत करो भाई। क्लियर है? क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर? तो हमारा रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? एवरीबॉडी क्लियर? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एवरीबॉडी क्लियर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, या नॉट एग्जैक्टली पैराबोलिक बट हाँ समवॉट वी कैन से, ओके। बिकॉज व्हाई? रीजन रीजन आपको दिमाग में रखना है, क्यों? अल्फा निगेटिव है, अल्फा निगेटिव है, अल्फा निगेटिव है, एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। देखो जिसको
इंजीनियरिंग में जाना है ना, इस पॉइंट को प्लीज चार्ट लेना है ना, इसी पर आपको 1 साल तक यही पढ़ाई करना आपको, है ना। Like manganese are used in the production of high precision okay resistors. Why? Reason is what? Because nickel and manganese have large resistivity but very small temperature coefficient of resistance. Okay, so that's the reason. That's the reason. Okay, we use all this because there will be no deflection now on changing temperature. So that's why it will be more precise. Everybody clear, you know, yaar, clear now, please, yaar. Take care of all this point in your brain, yaar, please, yaar. Am I right, everybody? Am I right? Am I right? Nichrome and manganese, clear? This is the variation I showed already over here, so you can go through it. Everybody clear, 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 clear. Hey, buddy, everyone clear, 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 clear. So temperature increases resistance of metallic conductors, increases the depth of semiconductors, decreases. Everybody clear? Everybody clear? Everybody clear? आर इक्वस टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो आप देख लेना इंक्रीज करेगा, अल्फा हमारा निगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर 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 क्लियर। ये देखो आप T1 डिफरेंट टेम्परेचर पर मैंने ओमिक रेसिस्टर के लिए ग्राफ ड्रॉ किया। एवरीबॉडी क्लियर? क्लियर क्लियर। सो जो हमारा ओके रेसिस्टेंस होता है इनवर्स ऑफ स्लोप होता है। एवरीबॉडी यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ गाइस, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Okay, so you can relate all this. Okay, you can relate all this by yourself. Even after that, having any doubt, okay, so ask me, no problem. Feel free to discuss with me, no problem. Feel free to discuss me with me. Any concept, guys. Any concept, guys. Any concept, guys. Any concept, guys. Take care of all this point. Whatever I had mentioned over here, please write down all this point in your notes. Okay. So all of you can do it. The question fastly, guys. Can you do the question, guys? Fastly, guys. Guys, fastly, guys. Resistivity depends on material and temperature. Not all. Clear, guys. Guys, clear? Is the temperature the specific resistance of the material? Fastly, guys. Everybody respond, guys. Everyone respond, guys. Specific resistance of metal, guys. Everybody, you are increasing the temperature, guys. Increasing in temperature, so for metals it will increase, guys. Clear, guys? Clear, clear. Temperature coefficient of resistance of the conductor is positive. Yes or no, guys, or negative? Everyone respond. Yeah, I have already mentioned all this thing. Yes or no, guys? Guys. So after this, guys, I will continue in next session, and there I will discuss about color coding, and I will take more questions. Okay, guys. So till then, guys, I'm signing out. कैलकुलेटर के लिए भी मैंने रेंज बता दिया था, 10 टू द पावर मोस्टली 10 के रेंज में हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको रेसिस्टिविटी के बारे में बता दिया, टेम्परेचर पे क्वेश्चंस करा दिया था, मेरिट। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते तो हमारे पास मेटल होता है, मेटल पे हमने वेरिएशन देख लिया, सेमीकंडक्टर का वेरिएशन हमने देख लिया। फिर जो हम रिकैप करेंगे तो फिर से देखेंगे, बट अभी हमारे पास टाइम ज्यादा हो गया है तो हम उसको फिर से, ये सारे क्वेश्चंस हमने जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड वो हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अभी हमारा मकसद है, अभी हम कवर करने वाले हैं कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर को, तो फटाफट कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर्स अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सेल के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? कलर कोडिंग में हम सिंपल सी बात है, हमारे पास रेसिस्टर होता है तो हमने कितने कलर यूज करते हैं, 4 कलर यूज करते हैं, 1 2 3 4 बैंड यूज करते हैं। पहला बैंड हमारा क्या होता है, नंबर को दिखाता है। दूसरा बैंड हमारा नंबर को दिखाता है। तीसरा बैंड हमारा मल्टीप्लायर को दिखाता है, 10 टू द पावर। एंड फोर्थ बैंड हमारे पास क्या दिखाएगा, टॉलरेंस को दिखाएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको सब बात समझ में आता है? ठीक है। हम कलर के लिए यूज करते हैं, कलर कोड यूज करते हैं, तो हम कलर कोड यूज करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के लिए, ठीक है। 9 तक के लिए हम यूज करेंगे कलर कोड। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 10 टू द पावर -1 और -2, -1 और -2, ये हम टॉलरेंस से ही ले लेंगे वैल्यू को, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करते हैं, है ना। एक हमारे पास जो टैक्टिक्स है, ओके, मैंने लिख रखा है, वो सबको यूज करता है। यहाँ पर हम कुछ अपन डिफरेंट ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो हम यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बी बी रॉय, बी रॉय, जी बी वेरी गुड,
W4 वाइट। ओके, यहाँ पर हमने यूज किया है ना, यहाँ पर जो हमने यूज किया है अप टू 8 यूज किया है ना, यहाँ पर अप टू 8 यूज करने की ट्राई कर रहे हैं। नाइन्थ हमें पता है सबको व्हाइट होता है, नाइन्थ हम सबको पता है व्हाइट होता है। और हमारा जीरो क्या होता है, जीरो क्या होता है, ब्लैक होता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जीबी, जी बी 56, ओके वेरी गुड। 78 एंड 7 8 एंड 9 वाइट। रॉय रॉय बीबी रॉय को हमने सेम रखा है। ओके, जो अपन यूज करता है, क्लियर है। बीबी रॉय को मोस्टली सब भी यूज करता है, जो मैंने पीपीटी में मेंशन किया हुआ है, बट यहाँ पर हम डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने यूज किया है बीबी रॉय। जीबी, जीबी वेरी गुड, जीबी वेरी गुड। जीबी को आप कुछ भी कर लो, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो जीबी के लिए वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी 9 व्हाइट होता है, सिंपल ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, 9 व्हाइट होता है। क्लियर है, 5 आपका ग्रीन होता है, और जीरो आपका क्या होता है, ब्लू होता है। अब एक चीज आपको दिमाग में रखना होता है कि जैसे बीबी रॉय आप काउंट कर रहे हो, बीबी रॉय, तो इसका देखो येलो का पोजीशन क्या है, येलो का पोजीशन फिफ्थ है, लेकिन ये किस चीज के लिए, फोर के लिए, आप चेक कर लो। येलो का पोजीशन फिफ्थ है लेकिन फोर्थ के लिए, तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर दो, तो वन कम कर देना आपको, वन कम कर देना आपको, है ना, क्योंकि स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं, है ना, है ना। क्लियर है, तो वेरी गुड का पोजीशन तो 9 आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो, बट 9 - 1 यहाँ पर 8, तो डिफरेंट टैक्टिक्स आपको दिमाग में रखना होता है। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए। हमने कलर बैंड यूज किया यहाँ पर, ओके, येलो येलो, पहला कलर बैंड येलो यूज किया, दूसरा कलर बैंड भी हमने येलो यूज किया। ठीक है, तो बी बी रॉय, रॉय येलो के लिए हमने क्या बताया, 4 होता है, येलो के लिए हमारा क्या होता है, 4 होता है, ये क्या हो जाएगा, 44, 44। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गया, यहाँ पर सब, यहाँ तक सबको समझ, सब कुछ समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमने थर्ड जो हमने यूज कर लिया, रेड यूज किया, थर्ड हमने यूज किया रेड, थर्ड बैंड हमने यूज किया रेड। रेड के लिए क्या होता है, 2 होता है, ये क्या हो जाएगा, 10 पावर 2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या होगा, 44 × 10 पावर 2, सो बेसिकली क्या है, 4400 अप टू यहाँ तक ओम, ये सारा बात ओम में चल रही है। अब फोर्थ बैंड आएगा जो हमें क्या बताएगा, हमें एरर बताता है, फोर्थ बैंड हमें क्या बताएगा, एरर। तो यहाँ पर हमने जैसे गोल्ड यूज किया या है ना सिल्वर यूज किया, तो यहाँ पर हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, गोल्ड। जो गोल्ड यूज करते थे, एरर क्या होता है, +- 5%, एरर मीन्स टॉलरेंस, तो टॉलरेंस +- 5% हम यूज करते हैं। तो गोल्ड हमारा हो गया, फिर सिल्वर क्या होगा, फिर सिल्वर आएगा तो वो हम 10% यूज करेंगे, और अगर हम कोई कलर यूज नहीं होगा तो 20% यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसको अगर हम मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं गोल्ड को, तो ये 10 की पावर -1 की तरह यू ट्रीट करते हैं, इसको हम 10 की पावर -2 की तरह ट्रीट करते हैं सिल्वर को। ठीक है, सिल्वर को 10 की पावर -2 की तरह ट्रीट करते हैं, मैंने लिख रखा है ना पीपीटी में, तो आप वहां से छाप लेना अच्छे से। क्लियर है, इसके लिए हम कुछ नहीं यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, अगर मैंने गोल्ड लिख लिया तो क्या +- 5 आएगा, +- 10, +- 5, तो +- 5%, +- 5%, +- 5%, 5% किसका, 4400 का 5%, आप ये भी निकाल सकते हो एरर कितना है, इंटू 5/100, 5/100, ये सॉल्व करके कितना, 220। तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, 4400 +- 220 ओम। क्लियर है, तो जितना हम कॉन्सेप्ट मैंने तरीका बताया, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग मेडिकल में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन यही से हमारा सॉल्व हो जाता है। मैंने सबको एक एक करके पीपीटी में लिख रखा है, तो जो स्टूडेंट ओके पीपीटी को लिखना चाहता है, मैं फटाफट पीपीटी निकालता हूँ, आप फटाफट पीपीटी से लिखते चलते हुए। ठीक है, तो मैंने कलर बैंड, अब आपको सबको क्लियर, कलर बैंड का मतलब क्या क्या होता है, मैंने फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, फर्स्ट बैंड आपका होता है, फिर सेकंड बैंड होता है, फिर थर्ड बैंड, फिर फोर्थ बैंड। फोर्थ बैंड हमारा टॉलरेंस होता है, सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट, फिर मैंने टेबल के अंदर ये वैल्यू यहाँ पर लिखा है, तो टेबल में हमने सारा वैल्यू एक एक करके लिखा है। ब्लैक जीरो, 10 पावर 0, मल्टीप्लायर में अगर 10 पावर 0, टॉलरेंस के लिए कोई यूज नहीं है। ब्लैक ब्राउन बेबी, ब्लैक ब्राउन बेबी, ओके रॉय, रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो। क्लियर है, पहले से ब्लैक फिर सेकंड ब्राउन होगा। ठीक है, क्लियर है, फिर फर्स्ट में ग्रीन, अगर जी, फर्स्ट जी फॉर ग्रीन एंड सेकंड जी फॉर ग्रे। क्लियर है, ब्लू, तो जीबी, जीबी वेरी गुड, वेरी गुड, जी फॉर ग्रे। क्लियर है, व्हाइट,
गोल्ड 10 पावर -1 +/-5%, सिल्वर 10 पावर -2 +/-10%, क्लियर। नो कलर +/-20%, क्लियर। बाकी ये बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड गोल्ड एंड सिल्वर, तो यहाँ पर मैंने इसको अवॉइड करने की कोशिश किया है, क्योंकि ये अपन यूज करते करते थक गए है ना। तो मैं सोचा कुछ चेंज करते हैं अब। ओके, सो इसको हर कोई यूज कर रहा है, और बाकी गोल्ड और सिल्वर का यूज करने की जरूरत नहीं है, गोल्ड और सिल्वर का यूज करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने, क्लियर है। यहाँ तक आप सबको आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी ये जो मैंने लिख रखा है, ये सबको यूज करते, तो आप इसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर मैंने ये क्या यूज किया है, येलो यूज किया है। येलो के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन। ग्रीन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ग्रीन के लिए हमारे पास हो जाता है 5, ग्रीन के लिए हमारे पास हो जाता है 5। ओके, बी, बी रॉय, ओके, जी, बी, वेरी गुड। ओके, जी फॉर ग्रीन, तो ये हमारे पास आता है, इसका नंबर 6 पे होगा, 2 6 पे है, लेकिन ये होता है 5 के लिए। तो मैंने अभी आप सबको पहले बता रखा है 5 मिनट पहले कि कैसे हम काउंट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45, क्लियर है। रेड के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 10 पावर 3 यूज करेंगे, 10 पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। रेड के लिए ये 3 पे है, लेकिन 1 माइनस करना आपको ब्रेन में, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है ये 2, तो इंटू 10 टू द पावर 2 होगा इसका, इंटू 10 पावर 2। सिल्वर के लिए क्या होगा, +/-10%, क्लियर है। तो आई होप आप सबको यहाँ तक, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है। यहाँ से येलो ग्रीन का यूज कर लिया, रेड सिल्वर +/-10%। इसको हम 4500 का हम 10% निकालेंगे, तो हमारे पास 450 आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन हम आराम से आप कर सकते हैं। फर्स्ट कलर बैंड हमारा इंडिकेट करते हैं टॉलरेंस को, गलत, मल्टीप्लायर गलत, फर्स्ट डिजिट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से सेकंड कलर बैंड इंडिकेट करते हैं टॉलरेंस को, मल्टीप्लायर को फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड कलर बैंड इंडिकेट टॉलरेंस मल्टीप्लायर, और फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लायर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। फोर्थ डिजिट हम यूज करते हैं टॉलरेंस के लिए, टॉलरेंस हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसमें हमने येलो ग्रीन, सो 4 5 45, रेड ओके 3 -1 2 10 पावर 2, और यहाँ पर सिल्वर यूज कर +/-10%, 45 10 पावर 2 +/-10%। तो यहाँ पर 5 4 का तो कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। आप सबको अब दिमाग में सेट है कि जो हमारा ये होता है येलो होता है, येलो 4 आता है 5th नंबर पे, नंबर डिजिग्नेशन होता है इसका 4। ये 5 टोटली गलत है, ब्लंडर है, माइनस का कोई मतलब नहीं, ये करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से ये होता है। यहाँ तक चीजें इस तरीके से सोचना होता है, क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा, क्वेश्चंस इस तरीके से